हेलो एवरीवन, कॉस्मिक गाइडेंस विद आर में आपका बहुत स्वागत है गाइस। मैं फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष एक नई रीडिंग के साथ। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद कर रही हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच जिन भी लोगों ने मेरी वीडियोज़ को देखा, लाइक करा, चैनल को सब्सक्राइब करा। थैंक यू सो मच गाइस। आपको नहीं पता आप मेरी कितनी हेल्प कर रहे हैं, मुझे कितना मोटिवेट कर रहे हैं इस काम को आगे फर्दर कंटिन्यू रखने के लिए, और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत भी है। तो चलिए काम की बात करते हैं। मेरे जो व्यूअर्स, आज का टॉपिक होने वाला है गाइस कि लोग आपको कैसा व्यू करते हैं। टॉपिक क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं और लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम माने ना माने, उस चीज़ का हम पर बहुत फर्क पड़ता है। हम चाहते हैं कि हमारी इमेज अच्छी रहे और जानना भी चाहते हैं कई बार कि ये ये लोग आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं, आपकी फैमिली से हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, लोग उनके बारे में क्या, उनकी क्या इमेज है लोगों की नज़रों में। ये एक कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग है गाइस। जब भी आपकी फीड से गुजरेगी कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। जो रीडिंग का जो पार्ट मैच करता है उसको रखिएगा, जो नहीं करता है उसको छोड़ दीजिएगा, वो किसी और के लिए होगा। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दूंगी, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। आप मुझे कोई टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट्स में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस टॉपिक पर रीडिंग कर सकूँ, पूरा मैं कोशिश करूँगी। तो चलिए रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। मेरे जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, लोग उनको कैसा इंसान समझते हैं। मेरे जो व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, लोग उनको कैसा इंसान समझते हैं। मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, लोग उनको कैसा इंसान समझते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड, प्लीज़ यूनिवर्स, महादेव, बहुत सारे कार्ड्स हैं। प्लीज़ महादेव महादेव मुझे गाइड करिए। मेरे जो व्यूअर्स हैं, लोग उनको कैसा इंसान समझते हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं, लोग उनको कैसा इंसान समझते हैं। ओके, कार्ड्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, ले लेते हैं। ओके, ओह माय गॉड, कार्ड्स तो बहुत पॉजिटिव है भाई। ओके, ओके ठीक है। स्पेस थोड़ा सा कम है गाइस यहाँ पर। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं बहुत अच्छा सेटअप बना पाऊँगी। अभी ऐसे ही मुझे काम चलाना पड़ रहा है। कार्ड्स आए थोड़ा सा। बॉटम पे हमारे पास है द फूल। द फूल एक मेजर अरकान है और द फूल एक न्यू बिगिनिंग, रिस्क फ्री होकर, लॉयल्टी, न्यू आइडियाज़ का कार्ड है। तो लोगों को लगता है कि आप बिल्कुल केयर फ्री होकर चलते हैं, आप बहुत ज़्यादा नहीं सोचते चीज़ों के बारे में, आपके अंदर पैशन है, आप रिस्की हैं, रिस्क लेकर चलते हैं आप। तो बिना रिस्क के तो जीवन में कुछ चलता नहीं है ना। जब तक हम अपने कंफर्ट जोन में फंसे रहते हैं ना, हम प्रोग्रेस नहीं कर पाते। मैंने लाइफ में कई बार, मेरे लाइफ में ऐसे चांसेस आए हैं जब मुझे रिस्क लेना पड़ा है, और मैंने यही सीखा है लाइफ से कि कंफर्ट जोन आपको बहुत रिस्ट्रिक्ट करता है ना। तो चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं। एट ऑफ पेंटिकल से, आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं। लोगों को लगता है कि आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं। आप जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें पूरा एफर्ट्स लगाते हैं और उसको पूरा निभाते हैं। आप स्किलफुल हैं, और फिर जो हार्ड वर्क आप करते हैं ना, यूनिवर्स पेड करता है उसको, आपको उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है। आप मनी माइंडेड हैं, आप वेल्थ बनाना जानते हैं। लोगों को ऐसा लगता है, और आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स हैं, ऐसा लोगों को लगता है। लवर्स कार्ड्स है यहाँ पे।
मेजर अरकाना है। लवर्स कार्ड का मतलब है कि आप दिल के बहुत प्यारे इंसान हो। आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, आप हेल्दी चॉइसेस लेते हो। आप अपनी ग्रोथ के लिए हेल्दी चॉइसेस लेते हो। आपको पता है कौन सी चॉइस मेरे लिए आगे फर्दर ग्रोथफुल रहेगी। आप आ, बहुत अच्छे इंसान हो। आप दिल से अच्छे हो। आपकी सोल बहुत प्योर है। आप प्योर सोल वाले इंसान हो। और लोगों को लगता है कि आपके ऊपर ईश्वर की, एंजल्स की बहुत कृपा है, ब्लेसिंग्स हैं, जिससे कि आप जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हो, ऐसा लोगों को लगता है। किंग ऑफ कप्स हो सकता है कुछ लोगों से आपके सोल लव कनेक्शंस हैं, तो वो लोग जो आपके कनेक्शन में लोग, उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो, आपके दिल में बहुत सारी फीलिंग्स होती है पर आप उनको बताते नहीं हो। आप बहुत ग्राउंडेड हो, स्टेबल हो। आप बहुत भावुक इंसान हो पर आप अपनी भावनाओं को बहुत आसानी से व्यक्त नहीं करते हो। अम, आप नर्चर हो, लोगों को प्यार देना आपको आता है, पर आप अपनी जो डिजायर्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो बहुत आसानी से एक्सप्रेस नहीं करते हो, ऐसा लोगों को लगता है। व्हील ऑफ फॉर्चून है। लोगों को लगता है कि आपका लक हमेशा आपका साथ देता है। आप हार्ड वर्क करते हैं और आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलते हैं। अ, मैंने कहा ना, आप पर एंजल्स की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं और लोगों को लगता है कि आप अपने भाग्य के खुद राइटर हो। आपने अपना भाग्य खुद बनाया है। आप इतने मेहनती हो, हार्ड वर्किंग हो कि आपका भाग्य बदलना तय है। एट ऑफ कप से मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि आप जब किसी चीज़ से मुंह मोड़ लेते हैं तो फिर आपकी वापसी मुश्किल है। आप बहुत सारे मौके देते हैं लोगों को। आप बहुत सारे मौके देते हैं सुधरने की, पर जब आपको लगता है कि यहाँ पे काम बनने वाला नहीं, तो फिर आप खुद वहाँ से मूव ऑन हो जाते हो। कुछ नया ढूंढने की, कुछ नया ढूंढते हैं आप जो आपके दिल को सुकून दे, आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट करे। और जो चीज़ आपको आपको इनसिक्योर बनाती है, आप उन चीज़ों से मूव ऑन हो जाते हो बहुत जल्दी। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनसिक्योरिटी को जीवन में, लाइफ में ज़्यादा जगह नहीं देनी चाहिए। टेन ऑफ पेंटिकल से आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड हो और आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हो। आप अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज करते हो। आपकी हैप्पी फैमिली है, आपके पास सब कुछ अबंडेंस है, हैप्पीनेस है, आपके पास स्टेबिलिटी है, सब कुछ है। फाइव ऑफ पेंटिकल से तो मुझे लगता है कि अ, आपको पता होता है कि कहाँ पर मुझे लॉस हो सकता है, फाइनेंशियली या इमोशनली लॉस कहाँ पर हो सकता है। तो मैंने कहा ना, आप उस जगह को छोड़ के निकल जाते हैं। ये दोनों कार्ड्स मुझे एक ही मैसेज दे रहे हैं कि जहाँ पर आपको इनसिक्योरिटी लगती है, आप उस चीज़ को छोड़ के निकल जाते हैं, आगे मूव ऑन हो जाते हैं। तो चाहे वो इमोशनली इनसिक्योरिटी है, चाहे फाइनेंशियली है, मुझे ऐसे ही मैसेज आ रहा है कि आप इनसिक्योरिटी को फेस करते हैं। मतलब इनसिक्योरिटी आने से पहले ही आपको लग जाता है कि कुछ मेरे साथ गड़बड़ होने वाला है, तो आप उसको हैंडल कर लेते हैं और उस सिचुएशन से बहुत जल्दी आप बाहर निकल जाते हैं। हैंग्ड मैन है। तो हैंग्ड मैन का मतलब है कि आपको चीज़ों में उलझना और उलझे रहना बहुत पसंद नहीं है। मैंने कहा ना, ये तीनों कार्ड्स पता नहीं क्यों मुझे एक ही मैसेज दे रहे हैं कि आपको चीज़ों में अटके रहना पसंद नहीं है। आप जल्द से जल्द उन चीज़ों का सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं और जल्द से जल्द निकल भी जाते हैं आप चीज़ों से। तो लोगों को लगता है कि हर चीज़ को देखने का आपका पर्सपेक्टिव बहुत अलग होता है। आप बहुत अलग तरीके से चीज़ों को देखते हैं। लोगों को लगता है कि आप अवेकेंड हैं। आप सोल से जुड़े हुए इंसान हैं। आप स्पिरिट से जुड़े हुए, डिवाइन से जुड़े हुए इंसान हैं। लोगों को ऐसा लगता है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत एक्टिव है, लोगों को ऐसा लगता है। तो ये थी रीडिंग। मुझे बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आपसे आ रही हैं। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आप इनसिक्योरिटी को फटकने नहीं देते अपने आसपास, और जैसे ही आपको लगे कि ये चीज़ मुझे इनसिक्योरिटी दे रही है, आप वहाँ से तुरंत मूव ऑन हो जाते हो। बहुत अच्छी बात है। लवर्स यहाँ पे मुझे ये वाइब्स दे रहा है कि आप सोल कनेक्शन बनाना जानते हो। और जिन लोगों से आपको लगता है कि सोल कनेक्शन है, सोल कनेक्शन सिर्फ लव इंटरेस्ट से नहीं होता है।
किसी से भी हमारा सोल कनेक्शन हो सकता है। हमारे जो कोवर्कर हैं उनसे हमारा सोल कनेक्शन हो सकता है, हमारे फ्रेंड से हो सकता है, हमारे कलीग से हो सकता है, किसी से भी हमारा सोल कनेक्शन हो सकता है। वो सिर्फ रोमांटिक ही हो ये ज़रूरी नहीं है। तो आप चॉइसेस, हेल्दी चॉइसेस लेती हैं। यहाँ पर 1 2 3 मेजर अरकान आपकी रीडिंग में है। तो आपके लिए बहुत मेजर ये मैसेजेस हैं कि आप एक पावरफुल इंसान हो। आप सिचुएशन को अपने फेवर में चेंज करना जानते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऐसा लोगों को आपके बारे में लगता है ना। अब आप ऐसे हैं वो ज़रूरी नहीं है, वो तो आपको पता होगा आप किस तरह से हैं। मैं यहाँ पर जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं मैं उन्हीं को रीड कर रही हूँ। यहाँ पर 3 तो मेजर अरकान है, बाकी यहाँ पे अर्थ साइन है। 4 मेजर अरकान है यहाँ पे। द हैंग्ड मैन भी यहाँ पे मेजर अरकान है। वाटर साइन है यहाँ पे और अर्थ साइन है। तो ये थी गाइस रीडिंग। अगर आपको रीडिंग थोड़ा सा भी रेजोनेट हुई तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में आप बता सकते हैं। मैं आपके लिए बहुत अच्छे प्राइस पे, मीन क्योंकि मैं अभी स्टार्टिंग फेज़ में हूँ, मुझे थोड़ा सा अ, अपना फीडबैक भी लेना है। तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप प्लीज़ पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम लिंक सेंड कर दूंगी। तो प्लीज़ आप जाइए और वहाँ पर मुझे डीएम करिए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी रीडिंग कर सकूँ। एक बार मुझे ज़रूर आप मौका दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।